हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो हमारा जो चल रहा था DSSB के अंडर जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 2018 के अंदर TGT मैथमेटिक्स का, जिसका हम 670 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 71 से 80 करेंगे, उसके बाद 80 से 90, फिर 90 से 100 जो 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आए थे वो हम करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन जो था इसका काफ़ी लोगों ने आंसर भी किया था। मुझे उनके नाम ना मैं लिखना भूल गया, तो चलिए यहाँ पे नेम जो है शो हो जाएंगे जब वीडियो एडिटिंग करूँगा मैं, ठीक है? तो उनके नेम शो हो जाएंगे जिन जिन लोगों ने इसका आंसर किया था। और किसी ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया मिशन DSSB, तो वो कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर, PDF फाइल्स और टेस्ट सीरीज और सब चीज़ आपको मिल जाएगी, प्रीवियस पेपर विद सोल्यूशन सारे, ठीक है? ये वीडियो पब्लिकली रहेंगी सारी की सारी। क्वेश्चन क्या था? कंसीडर 4 सेट ऑफ वेक्टर्स A, B, C and D is 3 out of this set of vectors one set is linearly dependent in 3 identities। देखिए, हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा सारा का सारा, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको पता होगा, ठीक है? एप्लीकेशन के अंदर वो सारा मिल जाएगा और कुछ एक लेक्चर यूट्यूब पे भी पढ़े। लीनियर अलजेब्रा के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, ठीक है? ट्रेस, मैट्रिक्स, ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर रैंक पढ़ा, अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, उसके अंदर एक लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आया था, मैंने आपको बताया था। वो क्या मेन मुद्दा क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसका ना एक मैट्रिक्स बना लो, ठीक है? उसका डिटर्मिनेंट ले लो, जैसे 1 1 3, ठीक है? 0 2 1 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स बन गई। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब वो कैसे होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पे तो साफ साफ पता चल रहा है 0 0 0, एक रो अगर 0 है तो डायरेक्ट 0 ही आना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट हो गया। अगर ये चीज़ ना होती तो यहाँ पे कुछ और होता, मतलब कहने हैं कि कोई एक रो XYZ जो वेरिएबल्स हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने वहाँ पे लिया था ये चीज़, तो चलो ये वाली आ गई। अगर ऐसी चीज़ ना आए, मान लीजिए पेपर के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ, ऐसी चीज़ आ जाती है कई बार, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और यहाँ पे 1 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ के हम 1 बना सकते हैं। दो ही टाइप के ऑपरेशन हम ऑपरेट कर सकते हैं, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मान लीजिए कुछ और होता, यहाँ पे मान लीजिए ये होता cos 2x, तो भी हम cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x 2x बना सकते हैं। मतलब इन दोनों से ये चीज़ बना सकते हैं, मतलब ये वाली चीज़ इन दोनों पे डिपेंडेंट है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं कह देता हूँ कुछ और, जैसे कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि 10 स्क्वायर x, अब आप बोलोगे ये भी तो 10 स्क्वायर x बना सकते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन में, डिवाइड में कभी नहीं करते, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने अच्छे से आपको करवाई हैं। तो ये क्या है मेरा, अगर ये वाला देखें लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको समझ में आ ही गया और ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है? इस टाइप से, ये टाइप कम पूछा जाता है। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं आज 72, और मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट सॉल्यूशन जो DSSB का TGT का या PGT का कंप्लीट किसी ने करवाया हो। मतलब TGT का तो किसी ने ही नहीं करवाया अभी तक कंप्लीट, वो हर कोई यही लेवल ज़्यादा, जितने भी अभी तक आपने जो पेड कोर्स वाले हैं उनको पता होगा, जितने भी हमने सारे लेक्चर किए वो सारे लेक्चर वो कवर हो रहे हैं, ठीक है? और ये वाले जो आज वाले जो टॉपिक है, ये भी काफ़ी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी और कुछ एक नई चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से ली गई हैं, वो सारी वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ये देखिए मैंने आपको करवा रखा है 8 × 81 × 125, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, ठीक है? पॉजिटिव डिवाइजर्स, एक होता है पॉजिटिव डिवाइजर्स, एक होता है पॉजिटिव, ये जो डिवाइजर्स होते हैं ना, सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है ना? एक होता है सम ऑफ डिवाइजर्स, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है? तो जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स मैंने आपको क्या करवाया था, डायरेक्ट ही नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो मैंने आपको करवाए थे कि ये वाले जो हैं इनको ना प्राइम फैक्टर के अंदर चेंज कर लो। जैसे कि 8 को कैसे करोगे, 8 × 81 × 125, इसको 8 को मैं 2 की पावर क्यूब लिख सकता हूँ। मतलब नीचे जो है ना हमारे प्राइम आने चाहिए, ये क्या है 3
3 3 9 27 81, 3 की पावर 4 और ये 5 की पावर 3, ये मेरा प्राइम है, ये भी मेरा प्राइम है, ये भी मेरा प्राइम है। जब ये चीज आ जाती थी तब हम क्या कहते थे, जो ऊपर पावर है ना, जो ऊपर x1 x2 x3 लगा लो या PQR लगा लो या K1 K2 K3 लगा लो, जो भी है उसकी पावर में एक एडिशन करके हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, वो थ्योरम अब मैं नहीं ज़्यादा टो वगैरह के अंदर नहीं जाऊंगा, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। डायरेक्ट ही हमें ये सिर्फ दो ही चीज़ें पूछता है, पॉजिटिव डिवाइजर्स और नंबर सम ऑफ डिवाइजर्स। इसके अंदर इवन डिवाइजर, ओड डिवाइजर, वो सब चीज़ें पूछता है। वो मैंने आपको लेक्चर दे रखा है सारा कंप्लीट, जो मैंने आपको बोला था 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर वो आपने कर लिया तो। उसके अंदर से ही ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे हो जाते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर 4, 5 और 4। ठीक है, 5 चौके 20 चौके 100 चौके, जो सॉरी 4 5 20 चौके 80 हो गए ना, 20 5 100 होता है। तो 80 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है सम ऑफ डिवाइजर्स, ये तो डिवाइजर आ गए। इसका डिवाइजर का मतलब मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि मान लीजिए 16 है, उसके क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, उसके बाद 8 से डिवाइड होता है, उसके बाद 16 से डिवाइड, 1 2 3 4 5, इसके 5 डिवाइजर हैं। चाहे तो करके देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 है, ऊपर पावर 4 है, 4 + 1 5, इसका मतलब इसके टोटल 5 डिवाइजर है, हमने देख लिए। अब 5 डिवाइजर तो आ गए। अब सम ऑफ डिवाइजर, इन सभी का सम। अब ये तो चलो 5 थे, हम सम कर लिया। अब 80 डिवाइजर है, 80 इसके सारों की गुना करने के बाद 80 डिवाइजर थोड़ी हम सारे निकालेंगे और उस सभी का सम भी करेंगे, तो इतना टाइम तो होता ही नहीं है। पहले तो निकालना ही महाभारत है, उसके बाद सम करना तो बहुत बड़ी महाभारत है। तो सम ऑफ डिवाइजर के लिए हम क्या करते थे, जो भी ये यहाँ पे होते थे, जैसे P1 है, ये प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है सारे, P1 है की पावर, जो मान लीजिए ये K1 है, K2 K3 है, इस टाइप से है, तो K1 + 1 - 1 अपॉन में P1 - 1 इंटू में फिर इसकी पावर P2 की पावर K2 + 1 - 1 अपॉन में P2 - 1। ये सब चीज़ें क्या चलती थी, सम ऑफ डिवाइजर के लिए। तो यहाँ पे चाहे देख लो आप, अब 8 और 16 यहाँ से कर लो, 8 और 4 12 और 2 14, 1 15, ठीक है, 15 और 15 30 और 31 होगा टोटल, इनका सम टोटल कितना होगा, 31। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में वो पुट करके देखो आप, तो मेरा क्या आना चाहिए, तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 4 + 1 - 1 2 - 1। ठीक है, कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो ये पे यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 - 1 31। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका सम कितना आया, 31। तो डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूले के अंदर पुट किया और डायरेक्ट आंसर आ गया, और यहाँ पे भी 31 आ रहा था, सभी को जोड़ा। अब यहाँ पे 80 डिवाइजर है, तो 80 डिवाइजर को सभी को जोड़ेंगे, तो ऐसे ही इसमें पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा वो आपने कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है, तभी मतलब जो है ना, अभी इतना सब करवाने का मेरा जो है, आप अगर अपना पेन चलाओगे, हाथ चलाओगे, अब आपको लगता है कि हमें आ गया, बट पेपर के अंदर गलत करके आओगे, मुझे पता है। ठीक है, जब तक वो हाथ नहीं चलाओगे ना, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, मेरी मेहनत जो है सफल हो रही है या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 73। ठीक है, 73 के अंदर देखिए, द यूनिट डिजिट ऑफ, ये देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। हमने क्या किया हुआ, यूनिट डिजिट के एक लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, यूनिट डिजिट, 2 डिजिट, रिमाइंडर क्या आएंगे, फैक्टोरियल के बाद रिमाइंडर, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएंगे, वो सारे के सारे उसके अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं। मैंने आपको बोला भी था 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 को जब हम 3 की पावर 1 करते हैं 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हैं 3 3 9 आता है, 3 करते हैं 3 3 होती है 27 आता है, 3 81 आता है। 3 की पावर 5 करेंगे, 5 तो करने की नौबत ही नहीं आ रही, क्योंकि ये देखिए 3 की पावर 1 कर रहे हैं, 3 आ रहा है, 3 की पावर 5 कर रहे हैं, मान लो कर ही लो, 3 आ गया, 3 8 है 24 आ गया। तो फिर से जो 3 रिपीट हो रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, फिर से 3 रिपीट कर गया, मतलब 5वें पे, मतलब 4 तक जो है वो सही रहता है, उसके बाद जो रिपीट करता है। ठीक है, 4 तक जो है सही रहता है, उसके बाद वो रिपीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पूरा डिवाइड हो गया अगर, तो 4 तक जितना आएगा वो मेरा आंसर है। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, 25 चौके 100, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0। रिमाइंडर 0 हो तो पावर मेरी 4 आएगी, आंसर 3 की पावर 4 करेंगे तो 81, तो यूनिट डिजिट मेरा आया 1।
ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ लो, दोबारा अगर ध्यान नहीं हो तो मैंने करवाई हुई है। अगर मेरा यहाँ पे 101 होता तो रिमाइंडर मेरा 1 आता, तो 3 की पावर 1 आता मेरा यूनिट डिजिट 3। ऐसे ही रिमाइंडर जितना ऊपर बचेगा 100 क्या है यहाँ पे 5,99,202 भी दे दे तब भी हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो डिजिट बचेगा 1 2 3 4 जो भी रिमाइंडर बचेंगे उससे हम वो करेंगे। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तब भी पावर 4 करनी है, अगर रिमाइंडर 1 2 3 बचते हैं तब भी वो करेंगे। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इस टाइप के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फरमाट थ्योरम हो गया, ऑयलर थ्योरम हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे मिलने सिम्पसन थ्योरम होगी, वो सब चीज़ें सारे के सारे लेक्चर आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे, जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर किसी ने देखनी है तो उसको हम कैसे कैसे देखते हैं। ये वाली चीज़ें जो है ना समझनी तो बहुत आसान है, आप ना विद इन 3 डेज के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे इन सब चीज़ों में। बट ये क्वेश्चन जो है ना अगर आपने छोड़ दिए तो इस क्वेश्चनों को ऐसे समझो आप 10 से 20 मार्क्स आप पीछे चलेंगे, और जो इन क्वेश्चनों को करेगा वो 10 से 20 मार्क्स आगे चला जाएगा। और लिनियर अलजेब्रा भी साथ में मिला लेगा, लिनियर अलजेब्रा और ये वाला, तो ऐसे समझो 20-25 क्वेश्चन वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है नॉर्मल पर्सन से जिसने अच्छी सी तैयारी की है +1 +2 की। तो इन सब चीज़ों को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे पेड कोर्स वाले हैं, चाहे सिंपल वाले हैं, चाहे कोई भी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करना है। तो इसके अंदर चाइनीज रिमाइंडर जो थ्योरम होती है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। जैसे x = 1 मोडुलो 5, ठीक है, x = 3 मोडुलो 3 और x = 2 मोडुलो 7। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी। इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे माइनस हो जाता है, मतलब कुछ भी हम लिखते हैं ना, जैसे x = y टाइम, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, या यहाँ पे a1 टाइम ले लिया, मॉडुलस ऑफ n ले लिया। इसका मतलब क्या होता है, x - a जो है n उसको डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ k समथिंग आता है, कोई भी इंटीजर मान लो n के, समझ रहे हो, या कोई भी है x = ऐसे भी कह सकते हो a + n टाइम k, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक उधर ले जाओ, मतलब किस टाइप से भी आप लिख सकते हो। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या है। चाइनीज रिमाइंडर जो है थ्योरम क्या कहते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है ये। ठीक है, आपको अच्छे से समझनी है इसको। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, कोई भी मेरे को इस टाइप की कोई इक्वेशन दी होती है, इस टाइप का कुछ भी दिया होता है, तो उसके अंदर होता क्या है, कोई भी होता है लेट m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn तक, ये सारे के सारे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इक्वेशन क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है, जैसे यह दिया हुआ है a1 a2 मॉडुलस ऑफ m1 दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ m2 दिया हुआ है, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, x = an मॉडुलस ऑफ mn। ठीक है, तो यहाँ पे m1 m2 m3 अप टू सो ऑन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, वैसे तो ये क्या जो है ये ना वो होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर केस के अंदर ये सारे के सारे जो है प्राइम नंबर होते हैं। फिर भी एक इस थ्योरम के अंदर क्या है, आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, इसके अंदर क्या होता है, mi GCD ऑफ mi mj = 1 इफ i not = j। मतलब i not = j का मतलब क्या है, i not = j 1 2 2 3 इस 2 3 या 3 1 कोई भी हो, 1 1 नहीं होना चाहिए। जैसे इसका इसके साथ ही लगाए निकालेंगे तो GCD m1 आ जाएगा ना, तो इसका इसके साथ या इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, किसी का भी किसी के साथ, कोई भी mi ले लो और कोई भी mj ले लो। ठीक है, उसका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है, सबसे बड़ा डिवाइजर 1 होना चाहिए जब वो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सारी थ्योरम है, तब मेरी ये वाली चीज होगी, तब मेरा क्या होगा, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मोडुलो m1 m2 अप टू
सॉरी ये डॉट है mn, मतलब इन सभी की गुना हो जाएगी, ये मॉडुलो बनेगा और यूनिक सॉल्यूशन बनेगा और ये यूनिक मॉडुलो बनेगा। ये सारी है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको अगर ये चीज़ पता है, आपने की हुई है, ठीक है, ये चीज़ मैंने चलो दोबारा करवा दी, वो लेक्चर वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको की हुई है, आपने पेन भी नहीं चलाना था पेपर के अंदर। तो यही मैं बोलता हूँ, फ्री के नंबर होते हैं, ग्रेजुएशन वाले जो भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 5, 3 और 7, 5, 3, 7, ये क्या है M1, M2, M3, मतलब M1, M2, M3। किसी का भी आप GCD निकालो, 5, 3 का निकालो, ठीक है, चाहे आप GCD निकालो 3, 7 का, चाहे आप GCD निकालो 5, 7 का, सभी का क्या आ रहा है, GCD 1 आ रहा है, सभी का GCD क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये थ्योरम जो है सेटिस्फाई कर रही है जब मैं कोई भी दो का निकाल रहा हूँ जो कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, कोई भी दो का निकालो। इसका मतलब ये वाली थ्योरम जो क्या कहती है हैज इज यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन देगी विद मॉडुलो। मॉडुलो क्या होगा, मॉडुलो क्या होगा, 5 इंटू 3 इंटू 7, 5 इंटू 3 इंटू 7, मतलब M1, M2, M3 अप टू Mn जो भी होगा। तो 5 3 15, 15 से होता है 105 मॉडुलो पे वो ये वाली सारी थ्योरम जो है यूनिक सॉल्यूशन मुझे प्रस्तुत करेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, हैज ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन विच इज यूनिक मॉडुलो 105। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, फरमाट थ्योरम है, विल्सन है, मिलने सिम्पसन है, या एलर थ्योरम है, वो सारी आपको करनी है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 दिन में सारा का सारा नक्की हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल्स वो सब चीज़ें आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये नंबर आपके बढ़ाएंगे। मेन क्या होता है, हम फाइट करते रहते हैं वही नॉर्मल लोगों के साथ, वही नॉर्मल, फिर हम आगे ज़्यादा जा नहीं पाते। ये सब चीज़ें हम करने से कतराते हैं। हम सोचते हैं यार +1 +2 तो कंप्लीट हो जाए, ये बाद में करेंगे, और ये बाद में नहीं होता और रह ही जाता हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है मेरा 75। बहुत बातें होगी आज। देखिए अगला क्वेश्चन वही लीनियर अलजेब्रा से, ए ट्रांसफॉर्मेशन T 2 से 2 दी हुई है, 2 क्रॉस 2 की है। फर्स्ट रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द वर्टेक्स x2 एक्सिस एंड देन द रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द x2 इक्वल टू x1। मतलब फर्स्ट जो है रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्ट हो रही है x2 एक्सिस के साथ, और सेकंड जो है, सेकंड रिफ्लेक्शन क्या है, x2 इज इक्वल टू x1। देखिए ये है क्या, कुछ भी नहीं है, ऐसे समझो बिना पेन चलाए आपका फ्री का ये नंबर था, ठीक है। कोई भी, अब मेरे को कोई भी नहीं दी हुई तो हम क्या मानेंगे, 2 क्रॉस 2 की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। तो अब इसको ना फर्स्ट रिफ्लेक्ट करवाओ, ये क्या है, एक प्रकार से x सारा, ये y सारा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स करवाओ x2 एक्सिस से, ठीक है। यहाँ पे x2 एक्सिस किसको डिनोट करती है, एक प्रकार से y एक्सिस ही तो है। यहाँ पे या तो x1 x2 लिख लो, ठीक है, एक प्रकार से। तो क्या ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए आपने कुछ नहीं लिखना, y एक्सिस ही तो है, y एक्सिस पे कोई चीज रिफ्लेक्ट करेगी। अब xy एक्सिस पे कोई चीज इस टाइप से है, ठीक है। तो y एक्सिस के जो है पे रिफ्लेक्ट करवाएगी तो वो चीज यहां से यहां पे आ जाएगी। यहां पे xy था, ठीक है, यहां पे वो चीज आई तो माइनस का xy नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होता है, x डैश होता है, वो सारे माइनस के होते हैं, -1 -2 -4 0, यहाँ पे सारे प्लस के होते हैं, यहाँ पे सारे प्लस के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो मेरा x2 एक्सिस था वो मेरा माइनस हो गया, तो मतलब क्या होगा 1 0 0 -1। समझ रहे हो, सॉरी ये तो मैंने y कर दिया ना, y तो मेरा पॉजिटिव ही रहा ना, x मेरा वो हुआ है, तो यहाँ पे ये तो प्लस का ही रहेगा, ये मेरे दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये तो 0 का फर्क नहीं पड़ा। ये होगा मेरा फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद। सेकंड रिफ्लेक्शन क्या करनी है, उन दोनों को चेंज कर दो, x1 की जगह x2 रख दो और x2 की जगह x1 रख दो। अब क्या करना है, इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये रख दो, आंसर आ गया मेरा 0 1, ये ऊपर चला जाएगा, -1 0 0 1 -1 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर मेरा 4 करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है मेरा 76।
76 के अंदर देखिए वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पेन भी नहीं चलाना। वो डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स आपको मैंने करवाई हुई है, उसके अंदर हमने रैंक किए थे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की थी, ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी की थी, कैसे कैसे वो इक्वल होती हैं, कैसे कोई डायगोनल एंट्रीज होती हैं तो वो डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स होती है। या एक प्रकार मैंने आपको कराया था, अगर वो आइगन वैल्यू सारे वो हो जाए, अनइक्वल आ जाए, मतलब सारे डिफरेंट आ जाए, तब भी वो मैट्रिक्स जो है डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स होती है। अगर आइगन वैल्यू भी आ जाए और वो भी आ जाए, उसके बाद फिर भी हमें अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी से चेक करना होता है। मान लीजिए कोई दो आइगन वैल्यू सेम है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो डायगोनल एलिजिबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, एक क्वेश्चन भी करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, ये इसके अंदर दो जो आइगन वैल्यू सेम है, बट फिर भी ये डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी वाला वो कंसेप्ट करवाया था। तो अब देखिए इसके अंदर डायरेक्टली क्या है, डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स की बात की गई है। तो कोई भी डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, डायगोनल एलिजिबल। ए क्या है, अगर मेरी डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, डायगोनल एलिजिबल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नंबर थ्योरी से आया हुआ है। इफ ए इज इंटीजर एंड ए का क्यूब इज इक्वल टू एक्स टाइम मॉडुलो ऑफ 9। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है, जब भी इसका मतलब क्या है, ए का क्यूब माइनस एक्स जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, कुछ कांस्टेंट आ रहा है या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है या कुछ भी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये चीज है जो अगर हम ऐसा लिख दें 5 मॉडुलो 7 है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे कुछ भी लगा दो, यहाँ पे x लगा दो और यहाँ पे x लगा दो, ये ट्रू रहेगा। क्यों, x माइनस एक्स अपॉन में कुछ भी आता रहे दुनिया का, ये तो 7 है, कुछ भी आता रहे, 0 हर किसी को डिवाइड करता है। मतलब कोई भी चीज़ है वो 0 को डिवाइड करेगी, आंसर क्या देगी, 0 देगी हमेशा। तो वो चीज़ तो हमेशा पॉसिबल है ही ना। तो अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करने होते हैं, जो भी चीज़ दी हुई है ना, उसको कोई भी मान लो, जैसे 1 मॉडुलो 1 9, ये हम लिख सकते हैं। अब इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर दो, एक का क्यूब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, और मॉडुलो 9। अब करना क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर लिखना होता है, इसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर 8 ही आएगा, क्योंकि 9 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक आ सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अब 3 3 3 होती है 27 आ गया, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, डायरेक्ट सीधा ही रिमाइंडर मेरा आ रहा है 0। ठीक है, ऐसे ही 3 3 होते हैं 27 दिया 81 आ जाएगा, 81 फिर से रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो जब भी आप करते जाओगे ना, रिमाइंडर हमेशा आपके पास 0 1 और 8 ही तीनों बनने, 1 8 0 इस टाइप से ही बनते रहने हैं। तो यही डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया कि वैल्यू जो है ना x की यहाँ पे क्या आएगी, हमेशा 0 1 और 8 आती रहेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। देखिए कितना आसान चीज़ें थी, कितनी आसान चीज़ें ये। अगर आपको सब चीज़ें अच्छे से प्रॉपर पता है तो ये फ्री के नंबर आपके हो जाते हैं। अदरवाइज बाकी लोग तो इस क्वेश्चनों को छोड़ के ही आने वाले हैं पेपर के अंदर, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। द रियल वैल्यू ऑफ एफ सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, लोगरिथमिक से आया हुआ, जो सेकेंड चैप्टर आपको मैंने करवाया था। 3 log 10x प्लस 1 ग्रेटर देन 1000 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपल है, ये भी सिंपल है, बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दिया। आपको पता है लॉग अप्लाई कर दिया तो ये पावर जो है, पावर वाला जितना भी है वो आगे आ जाएगा मेरा, -3 टाइम log 10 प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा मेरा log x ये वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बोथ साइड log अप्लाई कर दी। ये कैसे है, एक प्रॉपर्टी आपको पता ही है, log mn की क्या होती है, n log m। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसको अगर मैं log 10x को मैं मान लेता हूँ t, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, t² माइनस 3t प्लस 1, और यहाँ पे log x ही log x, यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी t आ जाएगा ना, क्योंकि जो है log 10 क्या होता है, एक प्रकार से 1 ही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log
10 का क्यूब, ये 3 आगे आ जाएगा log 10। बेस जो है ना हम 10 ले रहे हैं क्योंकि बेस 10 दिया हुआ इसीलिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 log बेस 10, ये सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 3 आ गया, ये मेरा सारा आ गया। इसको मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये मेरा आ गया t-3 और t² + 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा इनक्वालिटी जब भी आती है ये चीज़ 3 से बड़ी है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है, एक सेकंड, यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि ये इधर ले आए ना, उसके बाद ये बना। देखिए यहाँ पे t³ बन रहा है, t³ बन रहा है, यहाँ पे प्लस का t बन रहा है, प्लस का t बन रहा है, और उसके बाद माइनस का 3t² बन रहा है, ठीक है, माइनस का 3t² बन रहा है, माइनस का 3 बन रहा है, यहाँ पे प्लस का बन रहा है, तो यहाँ पे इधर आके ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए क्या बना, ये जी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है क्योंकि x² भी हो रहा है +1 भी हो रहा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसे क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा होने के लिए ये तो पॉजिटिव है ही, इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो t जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, ये चीज़ होनी पड़ेगी इनक्वालिटी के अंदर। तो ये t हमने माना क्या था, ये वाला माना था, तो यहाँ पे क्या आ गया log 10x ग्रेटर देन 3, तो ये यहाँ पे चला जाएगा log x, ये क्या आ जाएगा 3 टाइम log 10, बेस 10 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सॉरी log 10 नहीं आ गया ना, टोटल log 10 आ गया, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं log x अपॉन में log 10, वो वहाँ पे चला गया, 3 पावर पीछे है तो ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा log x, यहाँ पे आ जाएगा log 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से log कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर 3, मतलब जो है x जो है 1000 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये इक्वालिटीज जो है सेटिस्फाई करेगी। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है। एक लाइक तो कर दो यार, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार इन चीज़ों में, एडिटिंग करने सारा दिन लग जाता है। चलिए फिर भी एक लाइक आपसे मांगते हैं, चलो बाकी आपकी मर्जी है। इफ़ 27 का फैक्टोरियल x मॉडुलस ऑफ 29, ये मेरा क्या आएगा, देन द वैल्यू ऑफ x। वही बात, अब जो है यहाँ पे कौन सी थ्योरम लग रही है, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम जो है वो क्या बोलती है, इफ p is prime, p is पॉजिटिव प्राइम, ठीक है, इफ p is पॉजिटिव प्राइम देन p-1 का फैक्टोरियल -1 मॉडुलस ऑफ p, ठीक है, ये p है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, p है यहाँ पे, तो ये चीज मैंने आपको बता रखा है, इसमें से ये माइनस हो जाती है, तो ये p-1 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी माइनस हो तो इसमें से ये माइनस कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ p। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे बता दूं, मान लीजिए यहाँ पे लीजिए आप 9 ले लीजिए, ठीक है, 9 -1, यहाँ पे ले लीजिए -1 मॉडुलो 7 ले लीजिए, ठीक है, 7 तो नहीं 9 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरम में सही बैठेगा। तो 9 - 1 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 - 1 8 मॉडुलो 9, ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट है। तो ये मेरी है विल्सन थ्योरम, ठीक है। तो विल्सन थ्योरम है। अब यहाँ पे देखिए 27 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 29 है, ये तो गड़बड़ होगी। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे 29 अगर होता तो यहाँ पे 29 - 1 28 का फैक्टोरियल होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्या करो, 27 का फैक्टोरियल है, ये सेम तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं, मैंने अभी तो आपको बताया। कोई भी यहाँ पे दोनों सेम हो जाएंगे तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो के अंदर, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो जाएगा 0, 0 अपॉन में 29 हमेशा डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 27 का फैक्टोरियल तो है ही, इंटू में 28 अपॉन में 28 कर सकता हूँ, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो मॉडुलो 29, ठीक है। जब आप वो सारा लेक्चर करोगे उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या बन गया मेरा, 28 का फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, 28 मॉडुलो 29, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं हम। अब इसको 29 को इससे जब डिवाइड करोगे, हमने क्या लिखना होता है, रिमाइंडर,
ठीक है ना। यहाँ पे चाहे आप देख लो हमने क्या है, यहाँ पे -1 जो है वो रिमाइंडर आता है हमेशा ही कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के अंदर। A1 A2 A3 अभी मैंने आपको बताया था वो सारे रिमाइंडर्स ही होते हैं, ठीक है, वो इससे डिवाइड करके आते हैं। तो यहाँ 29 को जब डिवाइड करेंगे ना, इसमें तो रिमाइंडर आएगा -1 और नीचे भी डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा रिमाइंडर, इज इक्वल टू आएगा 27 फैक्टोरियल और ये -1 मोडुलो 29, तो ये कट जाएगा तो आ जाएगा मेरा 1 मोडुलो 29। तो ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो ये जो रिमाइंडर होता है वही मेरा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे 79 का फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। उसके बाद 10 ही क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे जो कि मैथमेटिक्स पोर्शन से हैं, मैथमेटिक्स से हैं, और उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है टीचिंग मेथड से। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। इस टाइप की ना काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपको बता देता हूँ थोड़ी सी। ये क्या है क्वेश्चन आपके सामने है, लेट n ग्रेटर देन 1 है, बी ए फिक्स्ड एंड ए बी सी डी आर्बिट्रेरी इंटीजर एंड ए इज इक्वल टू बी मॉडुलो n, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी मॉडुलो n, और यहाँ पे क्या दिया, सी इज इक्वल टू डी मॉडुलो n, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके प्रूफ है, कोई खास बात नहीं है। जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n टाइम k1 लिख दिया, ठीक है। n टाइम k1 वही तो होता है, n डिवाइड करता है और k1 कोई कॉन्स्टेंट आता है, c माइनस डी और n टाइम k2। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो a प्लस सी आ जाएगा, माइनस में b प्लस डी आ जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू n टाइम k1 प्लस k2। अब n टाइम k1 प्लस k2 है, k डैश भी ले सकता हूँ, कोई भी कांस्टेंट ले सकता हूँ। इसका मतलब ये चीज़ क्या आ गई, a प्लस सी माइनस में b प्लस डी, ये वही चीज़ आ गई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस सी b प्लस डी मॉडुलो ऑफ n, ये चीज़ वही चीज़ तो है। इसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर दी और मॉडुलस ऑफ n हम उल्टी लिखते थे, ये चीज़ ऐसे लिखी है, ये चीज़ ऊपर ले जाओ, तो वही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड मेरा करेक्ट है। ये चीज़ तो मतलब फर्स्ट जो है ये चीज़ क्लियर होगी कि a प्लस सी एस इस टाइप से b प्लस डी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n लिख सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है, वो प्रूफ मैं यहाँ पे अभी नहीं करवा रहा। इन दोनों की मल्टीप्लाई ए सी और बी डी मॉडुलस n भी ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट होगा। यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ मैं, वो चीज़ आप ध्यान से देख लेना। चलिए कुछ एक चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ना मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, जो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। फॉर n ग्रेटर देन 1 है, a इज इक्वल टू a मॉडुलस n, जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, a माइनस a आ जाएगा 0, n हमेशा उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। a इज इक्वल टू b मॉडुलस n, देन b इज इक्वल टू a मॉडुलस n होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। तो ऐसे ही a b मॉडुलो n, जो कि हमारा पेपर के अंदर भी पूछा गया, सॉरी ये अलग है, ये तो अलग है। जैसे BC है देन ACB होगा, AB है BC है तो ACB होगा, ये पहले पूछा गया एक बार, और ये वाला तो पूछा ही गया। AB है CD है तो प्लस में और डॉट में भी पूछा गया ये वाला, और ये भी पूछा जा सकता है a इज इक्वल टू b मॉडुलस n, देन a की पावर k b की पावर k मॉडुलस n मॉडुलो ऑफ n k ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज और वो सब चीज़ें हैं। मैं आपको बोलूँगा 3 से 4 दिन में वो सब चीज़ें हो जाने वाली है, जो कि आपके नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। मेन मुद्दा है नंबर बढ़ाना, शॉर्टकट ट्रिक्स लगाना, उसी चीज़। इसीलिए मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मिशन D2+ भी, वहाँ पे आपको कंप्लीट एक एक चीज़ वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ताकि आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।